Hello everyone. Today we will solve exercise 17B class 6 RS Agrawal math. This exercise is based on multiple choice question, objective type question. And the first question is the sum of all the angles of a quadrilateral. किसी भी quadrilateral के सभी एंगल का सम कितना होता है? क्या होता है बताया था 360 डिग्री। तो ये ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी 360 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर हो गया सी। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एंड द क्वेश्चन 2 इज द थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। थ्री एंगल्स क्वाड्रिलेटर के दे रखे हैं, एक 80 डिग्री, दूसरा हमें 70 डिग्री और तीसरा दे रखा है 120 डिग्री। ये गिवन है कि थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर 80 डिग्री, 70 डिग्री एंड 120 डिग्री। फाइंड द फोर्थ एंगल। मान लिया हमने फोर्थ एंगल एक्स है, तो वही ऊपर वाली प्रॉपर्टी, चारों एंगल का सम किसके इक्वल होता है 360 डिग्री। तो इन सबका सम आएगा 360। ओके, तो इसमें सॉल्व कर लो, पुट कर ऐड करके 80 प्लस 70 कितना हो गया 150 और 1 270। बस ये सीधा हो गया 0 0 0 0 रहेगा। 7 8 और 2 10 और 7 17 कैरी 1 और 1 1 2 270 आ गया, प्लस एक्स इक्वल 360। तो इससे फोर्थ एंगल निकला है, एक्स की वैल्यू आ गई 360 माइनस 270 और 360 में से 270 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया 90 डिग्री। तो फोर्थ एंगल की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी 90 डिग्री जो है इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:4:5:6। ये दे रखा है। तो इन चारों एंगल को फाइंड करने के बाद फाइंड करना है द लार्जेस्ट ऑफ दी, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है जिसका रेशो बड़ा वाला है। तो दो तरीके हैं, या तो रेशो में डिवाइड कर दो या इनको मान लो। हम मान लेते हैं, कैसे मानते हैं, वेरिएबल लगा देते हैं 3x 4x 5x 6x। हमने मान ली एंगल है, पहला एंगल 3x है, दूसरा एंगल वेरिएबल लगा दिया 4x, तीसरा एंगल 5x और चौथा एंगल 6 है। ये चार एंगल हो गए और इनका सम क्या होगा अभी बताया, तीनों क्वेश्चन ऐसे ही हो गए। तीनों एंगल का सम होता है, सॉरी चारों एंगल का सम 360 डिग्री। तो इनको ऐड कर लो, 3 + 4 7x, 7 + 5 12x, 12 + 6 18x। तो वैल्यू ऑफ 18x आ गई 360। तो x की वैल्यू क्या आ गई 360, 18 से डिवाइड, 18 2 या 36 होता 20 आ गया। ये वैल्यू आ गई x की। अब इसमें पूछे क्या लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, सबसे बड़ा 6x है, स्मॉलेस्ट पूछता हो 3x। तो लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू होगी 6x। x की पुट कर दो, तो लार्जेस्ट एंगल इज 6 × x 120 डिग्री, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। ऑप्शन बी में दे रखा 120 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड। ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें वन और सिर्फ एक ही पैरेलल साइड्स होती हैं, पेयर पैरेलल साइड्स होती हैं, वो क्या कहलाता है। ध्यान है, हमने बताया था इंट्रोडक्शन में, इस तरह का फिगर जिसमें सिर्फ एक ही पैरेलल साइड्स पेयर हो वो कहलाता है ट्रेपेजियम। तो ये हमें ऑप्शन डी में गिवन है, इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, question number 5. And the question 5 is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं,
रोम्बस बिल्कुल ठीक है, काइट नहीं कहलाता, ट्रिपेजियम नहीं कहलाता, पैरेललोग्राम कहलाता है। अब यहां तो मामला गड़बड़ हो गया भाई, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, ए भी दे रखा है और डी भी दे रखा है, और बोथ का कोई ऑप्शन है नहीं, तो ए और डी दोनों सही हैं। या मैंने द्वारा पढ़ता हूं, अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आर कॉल्ड इज पैरेललोग्राम। हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए जो रोम्बस है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। अब इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये कायदे से गलत है, तो आप डी लगा दो, पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। देखो चारों जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं कौन कौन से, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड पैरेलल, इन सब में चारों में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अगर इसमें स्क्वायर होता वो भी सही है, रोम्बस भी सही है ना, एंड ए हम गलत क्यों बताएंगे, दोनों ही सही हैं, ए और डी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में, एमसीक्यू में है ना, एक ऑप्शन और देना चाहिए था कि बोथ ए एंड डी, ये दोनों ही आंसर सही है। रोम्बस भी होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, रोम्बस में तो अपोजिट पैरेलल होती हैं, रेक्टेंगल में भी पैरेलल होती हैं, स्क्वायर में भी, तो इसके दो ऑप्शन होंगे ए एंड डी। इसमें आंसर नहीं दे रखा आपको, है ना, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन मिस्टेक नहीं है, ऑप्शन में मिस्टेक है, एक ऑप्शन और होना चाहिए, बोथ ए एंड डी, इसके ए और डी दोनों ही आंसर हैं। नाउ 6, एंड आइसोलेसिस ट्रिपेजियम। आइसोलेसिस ट्रिपेजियम क्या होता है, एक ऐसा ट्रिपेजियम जिसकी जो अनपैरेलल साइड्स हैं ये इक्वल हो और ये साइड होती है पैरेलल, ये तो आइसोलेसिस ट्रिपेजियम होता है। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं, एंड आइसोलेसिस ट्रिपेजियम हैज इक्वल पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स इक्वल होती है, नहीं होती, इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स, ये हो गया, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऑप्शन बी। अभी और पढ़ते हैं आगे, चलिए, इक्वल अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये तो होती है लेकिन ये नहीं होती, नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन बी आ गया, क्या, नॉन, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, तो 6 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स। लिखा नहीं है मैंने इसमें, चलो लिख देते हैं, क्या होता है इसमें, इक्वल होती हैं कौन सी, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, कोई क्वाड्रिलेटर है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर, देन दिस क्वाड्रिलेटर इज, देखो राइट एंगल पर बाइसेक्ट तो रेक्टेंगल में भी करते हैं, पैरेललोग्राम में भी करते हैं, स्क्वायर में भी करते हैं, रोम्बस में, राइट एंगल पर किस पर बाइसेक्ट करते हैं, दो ही क्वाड्रिलेटर, जब चारों साइड्स इक्वल हो तभी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, और चारों साइड्स किस में इक्वल होती हैं, एक तो स्क्वायर में और एक रोम्बस में, तो इसके दोनों आंसर हैं। इसमें ऑप्शन कोई जो भी दे रखा हो वो ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ते हैं ऑप्शन, फर्स्ट रेक्टेंगल नहीं होगा, बी रोम्बस होगा, सी काइट नहीं होगा, डी नन ऑफ दिस, तो हमें तो मिल गया कौन सा, ऑप्शन बी। आर रोम्बस हो सकता था, रोम्बस ना दिया होता तो स्क्वायर दिया होता, स्क्वायर और रोम्बस इन दोनों के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल। अंतर क्या है, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं, तो आंसर हो गया बी पार्ट, आ रोम्बस, इट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ स्क्वायर हैज, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स अनइक्वल, अभी हमने बताया स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। बी, ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल, ही सही है। ये और पढ़ लेते हैं थर्ड, ऑल साइड्स अनइक्वल, ये गलत हो गया, साइड्स तो इक्वल होती हैं, नन ऑफ दीज, तो बी ऑप्शन मिल गया हमें, सही है। स्क्वायर में क्या होता है, लिख देता हूं, चलो, ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन 9 इज, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, व्हाट
अनइक्वल अपोजिट साइड्स, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल हो इसके अपोजिट साइड से, लेकिन ये इक्वल ना हो, ये एडजेसेंट साइड ये भी इक्वल है और ये अपोजिट साइड्स हैं, तो ये साइड्स वो ये फिगर क्या कहलाती है, काइट। तो आंसर होगा काइट। ऑप्शन दे रखा है ए में ट्रेपेजियम, तो इट इज द रॉन्ग, बी पैरेललोग्राम, इट इज आल्सो रॉन्ग, सी काइट, तो मिल गया सी। तो ऑप्शन सी काइट से इट इज द करेक्ट, क्योंकि इसमें देखो एडजेसेंट साइड ये दोनों इक्वल है, अगर हम याली एडजेसेंट साइड लाएंगे तो ये भी इक्वल है, काइट भी इक्वल होती है, लेकिन इसके अपोजिट साइड इसके इक्वल नहीं है, इसके अपोजिट साइड इसके इक्वल नहीं है, तो ये कहलाती है काइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 17P and the question is, what do you mean by a regular quadrilateral? कौन सा होगा ये पूछा है। ऑप्शन ए में रेक्टेंगल, रेगुलर क्या होता है, जिसके चारों साइड्स, चारों से मतलब जितनी भी साइड्स हैं सब साइड्स इक्वल होने चाहिए और इंटीरियर एंगल भी इक्वल होने चाहिए। रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल, लेंथ अलग होती है विड्थ अलग, तो रेक्टेंगल तो नहीं हुआ। रोम्बस ऑप्शन बी दे रखा है, रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स, रोम्बस की फिगर क्या होती है भाई, रोम्बस की फिगर ये है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये होगा 120, साइड्स तो इक्वल है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, तो रोम्बस भी गलत हो गया। स्क्वायर ये मिल गया, स्क्वायर में क्या है, चारों साइड्स इक्वल और चारों एंगल, इंटीरियर एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री, तो यही आंसर हो गया ऑप्शन सी। फोर्थ में देखा ट्रेपेजियम, तो ऑप्शन सी हो गया स्क्वायर। स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल सारी साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल इक्वल हो। रोम्बस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एंगल इक्वल नहीं है, साइड्स तो इक्वल है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट था रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में तो एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती, तो समझ गए। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार आप लोग चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना करें और बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे आगे जो भी एक्सरसाइज मैं अपलोड करूंगा वो आपकी मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।